मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के दिन मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज़ खबरें डालेंगे आज की सुर्खियों पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौमी लोक अदालत का इनेकाद। लोक अदालत घरेलू तनाज़ात को हल करने और कानूनी पेचीदगियों से बचने में मुआविन व मददगार। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज हरीशा ज्योति। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ महकमा पुलिस की सख्त कार्रवाई। बाद तनखीद ड्रिंक एंड ड्राइव पर जुर्माने और सजा। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल। नौजवान अपनी मंजिल पर फोकस करे और मंशियात से खुद को दूर रखे। 2K रन का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर का खिताब। अब खबरें तफसील से। लोक अदालतें रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करती है। तनाज़ात को मफ़ाहिमत के जरिए हल करने से माशरे में अमन और हम आहंगी आएगी। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज हरीशा ज्योति का बयान। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अहाते में वाक़ई नया सेवा सदन में कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज हरीशा ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक अदालतें रिश्तों को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करती है और कहा कि तनाज़ात को समझौते के जरिए हल करने से माशरे में अमन और हम आहंगी कायम होती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दुर्गा प्रसाद ने कहा कि समझौता हर तनाज़े को हल करने का बेहतरीन तरीका है और मशवरा दिया कि मसाइल को बाहमी अफ़हाम और तफ़हीम से हल किया जाए। ज़िला कानूनी खिदमत अथॉरिटी के सेक्रेटरी और सीनियर सिविल जज साई सुधा ने कहा कि ज़िला कानूनी खिदमत अथॉरिटी निल्सा के हदफ को हासिल करने में सबसे आगे है। ये बात सामने आई है कि कौमी लोक अदालत में समझौता करने के काबिल फौजदारी, बैंक, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा और साइबर क्राइम केस समेत कुल 27,723 मुकदमात को हल किया गया। जायद मोटर एक्सीडेंट केसेस में 6 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर दिए गए। रुपये से ज्यादा साइबर क्राइम्स के मुतासरीन को 22 लाख रुपये वापस किए गए। इसी तरह जूनियर सिविल जज हरि कुमार ने मशवरा दिया कि खानदान और बहन भाइयों के दरमियान तनाज़ात को समझौते के जरिए हल करके इंसानी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस प्रोग्राम में जजेस, अफसरान और विकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्क का मुस्तकबिल तभी बेहतर होगा जब नौजवान सही रास्ते पर चलेंगे। नौजवान नशावर अशिया से दूर रहें, मंशियात को ना कहें और ज़िंदगी को हाँ कहते हुए आगे बढ़ें। 2K रन प्रोग्राम से CP साई चैतन्या का खिताब और दिया मशवरा। आज निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत निज़ामाबाद रूरल पुलिस की जानिब से 2K रन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ रूरल पुलिस स्टेशन के तहत बाईपास चौराहे पर किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने शिरकत की और प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नौजवानों को सही रास्ते पर चलने, बुरी आदतों से दूर रहने और मंशियात से दूर रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आप अपनी तवन्नाई और सलाहियत को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आप बल्कि पूरा मुआशरा तरक्की करेगा। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए खेल और वर्जिश बहुत ज़रूरी है। ऐसी अच्छी आदतों को अपनाएं। हालिया दिनों में नौजवानों में बुरी आदतें बढ़ रही। एक बार जब आपको नशे की आदत पड़ जाए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए बेहतर रास्ते का इंतखाब करें और चूँकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, इसलिए नौजवानों और तलबा को जहनी तनाव की वजह से मंशियात का शिकार ना होने का मशवरा दिया। इस मुआशरे में जो कोई भी मंशियात या गांजा फरोख्त या इस्तेमाल करता है, इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को मालूमात हो तो 1908 या 100 पर कॉल करने का मशवरा दिया। मंशियात से पाक मुआशरा बनाने की अपील की और इसके लिए अवाम, नौजवानों और मीडिया से ताउन करने का इजहार किया।
सीपी ने कहा कि अगर आप सीधे रास्ते पर चलेंगे तो आप अपने खानदान और माशरे के लिए बासे फ़ख्र बनेंगे। इस 2K रन प्रोग्राम के जरिए निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट न सिर्फ सेहत के बारे में बेदारी बढ़ा रहा बल्कि मनशियात के खिलाफ एक मजबूत पैगाम भी दे रहा और हर एक को अपनी ज़िंदगी में इस पैगाम पर अमल करना चाहिए। उन्होंने इस तरह के पैगाम के जरिए नौजवानों में मुस्बित तब्दीली लाने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने डांस और ड्रामों के जरिए अवाम को गांजे के असरात दिखाए। बादशाह 2K रन को पुलिस कमिश्नर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बाईपास क्रॉस रोड से IDOC ऑफिस तक 2K रन का इनेकाद किया गया। 2K रन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को पुलिस कमिश्नर ने इनामात से नवाजा। इस मौके पर निज़ामाबाद एडिशनल DCP एडमिन बसफा रेड्डी, निज़ामाबाद ACP प्रकाश, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, निज़ामाबाद रूरल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, निज़ामाबाद रूरल SI, पुलिस स्टेशन का अमला और कॉलेजों के तलबा भी मौजूद थे। రన్ ఫర్ యాంటీ డ్రగ్ సొసైటీ మన సొసైటీలో ఉన్న డ్రగ్స్ అనే మహమ్మారిని ఫేస్ చేయడానికి అందరి యొక్క సహకారం సహాయం అవసరం. దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ దాని అందరిలో దాన్ని ఉత్తేజించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఒక రన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం. స్కూల్ పిల్లలు, ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్, తర్వాత నగర పౌరులు పార్టిసిపేట్ చేసే మన DS చౌరస్తా నుంచి కలెక్టర్ అండ్ IDOC దాకా దీని ద్వారా అందరికీ జనాలందరికీ డ్రగ్స్ అనేది మన దేశ భవిష్యత్తుని నాశనం చేస్తుంది, మన యువతను నాశనం చేస్తుంది. అటువంటి దూరంగా ఉండి మన జీవితానికి దగ్గరగా ఉండాలి. సేమ్ నో టు డ్రగ్స్ ఎస్ లైఫ్ అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అందరూ డ్రగ్స్ని ఎక్కడైతే డ్రగ్స్ జరుగుతున్నాయో డ్రగ్స్ అమ్మడం కానీ కొనడం కానీ లేదా ఎవరైనా కన్సూమ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా మా లోకల్ పోలీస్ కానీ 1908 కానీ 1200 కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని అందరికీ కోరుతున్నాం. అట్లానే మన మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి, ఈ డ్రగ్స్ అనే మహమ్మారి మీద యుద్ధం గెలవాలంటే అందరి యొక్క సహకారం కావాలి. వీళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి మాకు ఎక్కడైతే డ్రగ్స్ సరఫరా అవుతున్నాయో, మాదక ద్రవ్యాలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి రూపంలో అయినా సరఫరా అవుతున్న ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. మీ యొక్క వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతాం. ఎవరైతే డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళని పట్టుకోవడమే మా లక్ష్యం. निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के 471 केस दर्ज। मुतल्लिका अदालतों ने 43,30,000 जुर्माना आयद किया। पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने किया इंकशाफ। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत निज़ामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीज़न और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत आने वाले तमाम पुलिस स्टेशनों के आसपास में 16 से 28 तारीख तक गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें कुल 471 मुकदमात दर्ज किए गए और इन 471 अफराद को अदालत में पेश किया गया और इन पर 50,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए। इन पर कुल 43,30,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए। इनमें से 38 लोगों को 1 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई। CP साई चितनिया ने मशवरा दिया कि अवाम ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे और ड्राइविंग करते वक्त गाड़ियों से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने पास रखें। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कहा कि वो BRS में रहते हुए आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के साथ इंसाफ नहीं कर सकी। कविता ने कहा कि वो उस वक्त हुकूमत के गुनाहों का हिस्सा थी और माफ़ी मांगी। तेलंगाना जागृति सदर कल्वकुंटला कविता ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर तेलंगाना स्टेट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन JSC धरने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि वो BRS हुकूमत के दौरान आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के साथ इंसाफ नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त के गुनाह की हिस्सा थी। कविता ने माफ़ी मांगी और मुतालबा किया कि आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के लिए फौरी तौर पर कॉरपोरेशन तश्कील दी जाए। कविता ने कहा कि अगर 5 लाख मुलाजमीन हैदराबाद की सड़कों पर मार्च करेंगे तो फौरी तौर पर कॉरपोरेशन तश्कील दी जाएंगी। मसला हल होने तक जागृति आउटसोर्सिंग कारकुनों के साथ रहेगी। जागृति सदर कविता ने हुकूमत को 2 दिन के अंदर मसला हल करने का इंतबा दिया और कहा कि आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की जानिब से चलाई जा रही ये तहरीक तेलंगाना की एक और तहरीक की तरह दिखाई देती है। कविता ने कहा कि जब तेलंगाना वजूद में आया तो उनका ख्याल था कि अब आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतें नहीं रहेंगी, लेकिन अजीब बात यह है कि जो मुस्तकिल मुलाजमीन थे वो फिर कुछ महकमों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम बन गए। उन्होंने कहा कि माजी में अक्सर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जारी रखा गया था, लेकिन तेलंगाना आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कविता ने कहा कि महकमा जंगलात में पेश आने वाला वाक़या इसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने महकमा बिजली में रवैयों को बदलने की कोशिश की, कुछ सही हुए लेकिन दिगर में कोई तब्दीली नहीं हुई। तेलंगाना जागृति रियासती सदर कल्वकुंटला कविता ने कहा कि वो भी गुज़िश्ता हुकूमत का हिस्सा थी और वो उस वक्त के गुनाह का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली ना देखने पर वो बहन की हैसियत से उन सब से माफ़ी मांगती है।
ٹرمپ کی جنگی پالیسیوں کے خلاف امریکہ سے یورپ تک عوام سڑکوں پر، لاکھوں افراد کا زبردست احتجاج، تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی پالیسیوں اور طرز حکمرانی کے خلاف امریکہ اور یورپ میں شدید احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ امریکہ بھر کی 50 ریاستوں میں تقریباً 3200 احتجاجی پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ خاص طور پر واشنگٹن، لاس اینجلس، ڈیلاس، فلاڈیلفیا اور نیو یارک جیسے بڑے شہروں میں زبردست مظاہرے دیکھنے میں آئے، جہاں مظاہرین نے ٹرمپ مخالف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے شہری حقوق، امیگریشن پالیسی اور ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوج کے کردار جیسے حساس مسائل پر سخت آواز بلند کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ سب سے بڑے احتجاجات میں شمار کیے جا رہے۔ ان مظاہروں کا مرکز ریاست منیسوٹا رہی، جہاں اس کے دارالحکومت سینٹ پال میں ایک بڑی ریلی منعقد ہوئی۔ ریاست کے گورنر ٹم والز نے ان مظاہروں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوامی جمہوری اختیار کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسری جانب لاس اینجلس میں واقع فیڈرل حراستی مرکز کے باہر مظاہرین کی جانب سے اشیاء پھینکے جانے پر سیکیورٹی فورس کو گیس کا استعمال کرنا پڑا، جبکہ ڈیلاس میں کشیدگی کے باعث متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں نے ان مظاہروں کو سیاسی طور پر محرک قرار دیتے ہوئے تنقید کی ہے۔ دوسری جانب یورپ کے بڑے شہروں لندن، پیرس اور روم میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ 7ویں ڈویژن کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے، کارپوریٹر این شراون کمار نے عوام کو انہیں جتانے اور ان پر بھروسہ کرنے پر کیا شکریہ ادا۔ کالونی کے مکینوں نے شہر میں وویکانند نگر کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 7ویں ڈویژن کے کارپوریٹر این شراون کمار کے لیے ایک عظیم الشان اعزازی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کارپوریٹر این شراون کمار نے عوام کے تعاون اور انہیں جتانے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ کتوں کی روک تھام، مچھروں کے خاتمے، صفائی ستھرائی اور کالونی کے مسائل حل کریں گے۔ اس موقع پر کالونی صدر اے مرلی کرشنا نے کہا کہ این شراون کمار جو کارپوریٹر منتخب ہوئے ہیں، انہیں کالونی کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس اعزازی پروگرام میں جنرل سیکرٹری سی لکشمن گوڑ نے کہا کہ کالونی کے مسائل ایک ایک کر کے حل کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں صدر کشن خزانچی، گنگادھر سرینیواس، شیام دیوی داس، శ్రీధర్ రాజు، హనుమండ్లు اور دیگر بھی موجود تھے۔ మన హిందూ పార్టీ అయిన బీజేపీ పార్టీకి కోసం మనమందరం ఉన్నామని చెప్పేసి మీరు మరొకసారి నిరూపించారన్న। ఖచ్చితంగా ఇది 7వ డివిజన్ మీ అందరి వల్ల అర్థమైంది। మనమందరం హిందువులమందరము హిందుత్వం పైన ఉంటామని, వేరే దిక్కు డైవర్ట్ కామని చెప్పేసి ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు ఇదే మెయింటైన్ చేస్తారని ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను నేను। ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, నేను ఎలక్షన్కి ముందు వచ్చి ఏదైతే చెప్పినో ఖచ్చితంగా ప్రతి పాట పైన నిల్చుంటాను। మన కాలనీలో మేజర్గా శానిటైజేషన్ వ్యవస్థ కానీ, దోమల బెడద కానీ, కుక్కల బెడద కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంది। ఇంకా మన వివేకానంద నగర్లో కొంతవరకు అంటే రోడ్ సమస్య తక్కువ ఉంది। మేజర్గా డ్రైనేజ్ ఇష్యూ కానీ, ప్లస్ చెత్తబండ్ల ఇష్యూ, దోమలు, కుక్కల బెడద చాలా ఎక్కువ ఉంది। మీరు అన్నట్టు సీసీ కెమెరాలు కూడా నేను త్వరలో ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తానన్నా। నేను ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తా। ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్న, నిన్ననే మున్సిపల్ బడ్జెట్ మీటింగ్ అయింది। బడ్జెట్ మీటింగ్లో ఏం ఆదాయం చూపిస్తే ఆదాయం ఎంతనో అంతకన్నా ఎక్కువనే చూపించారు। దాంట్లో మనం ఫాగింగ్ చేయించాం। शहर का ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया जहां बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जिससे इस इलाके के अतराफ बड़ी तादाद में आबादी है। जहां एक तरफ बुनियादी सहूलतों की अदम फ्राहमी से अवाम परेशान है, दूसरी तरफ गैरेज मालिकान और गोदामों वालों की मनमानियां, सड़कों के बीच गाड़ियों की पार्किंग जिससे चलना मुश्किल हो रहा, तो दूसरी तरफ हर रोज कचरा, प्लास्टिक, सीट कवर्स, टायर जलाने से जहरीला धुआं वहां बसने वाली अवाम को फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला कर रहा, लेकिन हुक्काम इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं। इस जानिब ट्रैफिक पुलिस और महकमा बल्दियात के ओहदेदारान तवज्जो देते हुए अवाम की मुश्किलात को हल करने की जरूरत है। जमिया दीनी तालीमी बोर्ड जिला निजामाबाद का आज हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम ने शिरकत की। दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला निज़ामाबाद के ज़रिए एहतमाम एक अहम व हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मकातिबे दीनिया के क़याम, तंसीम और इस्तेहकाम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू और तबादले ख़याल किया गया। इजलास में अकाबरीन जमीयत की रहनुमाई और बड़ों की कीमती हिदायत की रोशनी में ये अज़म किया गया कि शहर और अतराफ़ शहर के हर गली, हर मोहल्ले में दीनी मकातिब क़ायम किए जाएंगे और उन्हें मुनज़्ज़म व मौसर बनाने के लिए अमली इक़दामात किए
जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस मौलाना खिजर खान साहब खासमी, मदर ज़िला सदर जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला निज़ामाबाद ने निहायत मौसर और तरग़ीबी खिताब फरमाया, जिसमें उन्होंने दीनी तालीम की अहमियत और मकातिब के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी तरह मुफ्ती सईद अकबर साहब, मदर ज़िला सरप्रस्त जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला निज़ामाबाद ने अपने गिरां क़दर तजुर्बात की रोशनी में मुफीद और रहनुमा उसूल पेश किए, जिनसे शुरका ने भरपूर इस्तिफ़ादा किया और अपने अपने इलाक़ों में काम का अज़म व इरादा ज़ाहिर फरमाया। इस इजलास में शहर निज़ामाबाद के उलमा इकराम और जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड के ज़िम्मेदारान के साथ साथ असला से भी मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान ने शिरकत फरमाई, जिससे इजलास की अहमियत व अफादियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुबारक कोशिश को सहल फरमाए, कबूल फरमाए और उसे दीन की इशाअत व खिदमत का ज़रिया बनाए। इस मौके पर अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मौलाना एहसान क़ासमी और अरशद अली क़ासमी व दीगर भी मौजूद थे। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर भारी जुर्माने और कैद की सज़ा के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में कमी। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले 6 अफराद को कैद और 35 अफराद को जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। एसीपी मस्तान अली ने किया इंकशाफ। ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली के हुक्म पर शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले 41 अफराद को पकड़ते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रसाद की जानिब से काउंसलिंग के बाद इस माह की 28 तारीख को सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट अहमद मोहिउद्दीन के सामने पेश किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने कहा कि 35 अफराद को 10,000 रुपये और मजमूई तौर पर 3.50 लाख रुपये जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक एसीपी ने यह भी इंकशाफ किया कि जज ने 6 लोगों यानी डी पात्रे, बी राजू, एम चंद्रशेखर, शेख हुसैन, एस संजीव और डी श्रीकांत को 1 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई है। हुकूमत ने नाखवानदा लोगों की खवानदगी को बेहतर बनाने के मकसद से उल्लासा प्रोग्राम शुरू किया है। खवातीन अम्मा अक्षर माला प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हुए तरक्की करें। DRDO के DPM किरण कुमार का बयान। सिरकुंडा मंडल में DRDO के ज़ेरे एहतिमाम DPM किरण कुमार ने बालिग तालीम उलासा इम्तिहानी मराकिज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुतल्लिक़ा हुकाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें कि ख़वातीन को मराकिज़ में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नाख्वानदगी को कम करने के मकसद से उलासा प्रोग्राम शुरू किया है और ये ख़वातीन की तरक्की के लिए एक और क़दम होगा। जहाँ मंडल में कुल 1605 नाख्वानदा है, वहीं 13 मराकिज़ में 726 अफराद ने इम्तिहान में शिरकत की। सिरकुंडा के डिप्टी सरपंच जी शुभन ने कहा कि नाख्वानदा लोगों को पढ़े लिखे लोगों में तब्दील करने का ये प्रोग्राम अम्मा को अक्षरला के मकसद से काबिल सताइश है। उन्होंने तमाम नाख्वानदा लोगों पर जोर दिया कि वो ऐसे मौक़े से इस्तिफ़ादा करें और ख्वानदा बने। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि पंचायत इंतज़ामिया इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी मदद और ताउन फ्राहम करेगी। इस मौके पर APM स्वर्णा व दीगर भी मौजूद थे। ZBHS స్కూల్లో ఈ అమ్మకు అక్షరమాల అనే పరీక్ష నిర్వహించడము చాలా శ్రేయస్కరమైనది। ఈ విధంగా ఈ IKP వాళ్ళు ఈ మహిళల్ని చిన్న నుంచి అక్షరాలు నేర్పించి వాళ్ళకు అక్షర జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడము చాలా మంచిది। ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా విద్యావంతులైతే చాలా మన దేశానికి గర్వకారణము, అంత బాగా జరుగుతుంది। విద్య లేని వాళ్ళు విద్య పశువులు అంటారు, చదువు ఉంటేనే మంచిది। ఇలా ఇంతకుముందు వేలిముద్రలు మాలని సంతకాలు నేర్వాలన్నారు ఆ టైంలో కూడా। ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ విధంగా అవకాశం వచ్చింది। ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చిన్న అక్షరాల నుంచి నేర్చుకున్నవంతుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకు అక్షరం చదువు నేర్పడానికి మేమంతా కృషి చేస్తాం మా పాలకవర్గం గ్రామ పంచాయతీ నుంచి। దీనికి ఈ IKP వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహం చాలా మంచిగా ఉన్నది। ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ చదువుని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని आरमोर शहर में स्वच्छ भारत प्रोग्राम जोर पकड़ रहा। महात्मा रजाकार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद किए गए सफाई के प्रोग्रामों को हर किसी से पजीराई मिल रही। आरमोर शहर के ज़िरात नगर में वाक़ई ट्रांसको DE ऑफिस में महात्मा रज़ाकार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतिमाम स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए ट्रांसको DE रघु ने कहा कि सफाई के प्रोग्राम माशरे के लिए बहुत मुफीद है और अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए हर इतवार को 1 घंटे के प्रोग्राम को उन्होंने सराहा। इस मौके पर दफ्तर के अतराफ में उगने वाले जंगली पौधों और कूड़ा क्रिकेट को हटाकर सफाई सुथराई को तरजीह दी गई। बादशाह तंजीम के बानी सदर
एस श्रीनिवास ने कहा कि वो गुज़िश्ता 48 हफ्तों से हर इतवार को सफाई के प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इन प्रोग्रामों से मुतासिर होकर आगे आए। इस प्रोग्राम में ट्रांसको, एडीई कृष्णा, अमला संतोष, लिंगम, गंगाधर, तंजीम के मेंबरान एस श्रीनिवास, प्रशांत, राजकुमार, बोजन्ना, गंगाराम, सुमन और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौमी लोक अदालत का इनेकाद। लोक अदालत घरेलू तनाज़ात को हल करने और कानूनी पेचीदगियों से बचने में मुआविन व मददगार। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज हरीशा ज्योति। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ महकमा पुलिस की सख्त कार्रवाई। बाद तनखीद ड्रिंक एंड ड्राइव पर जुर्माने और सजा। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल। नौजवान अपनी मंजिल पर फोकस करे और मंशियात से खुद को दूर रखे। 2K रन का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।